ऋतु स्टोरी में आपका स्वागत है। एब्रॉय प्लेस रेयांश और बानी का रूम। बानी इस वक्त ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर अपनी ड्रेस की जिप बंद करने की कोशिश कर रही थी। बानी चिल्लाते हुए खुद से आगे, ये ड्रेस में जिप होती ही क्यों है? इस बार प्रॉब्लम की क्रिएट होती है इतनी मेहनत को इसे बंद करने के लिए। बानी अब खुद ही बोले जा रही थी, तभी उसे अपनी पीठ पर किसी का हाथ महसूस होता है। बानी उस सर उठाकर मिरर में देखती है। बानी मिरर में देखते हुए, रेंस जल्दी चिप लगाओ। रेंस बानी की चिप लगाते हुए, इतना क्यों चिढ़ रही हो वाइफ? बानी मिरर से रियांश को देखते हुए, चिढ़ू ना तो क्या करूँ, ये जिप ना कभी से बंद नहीं होती, पता नहीं ड्रेस में जिप लगाते ही क्यों है। रेंस बानी को पीछे से हग करके, हम बट मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बानी अपनी बाहों चढ़ाते हुए, वाई रेंस बानी के कंधे पर किस करके, कोज मुझे चांस मिल जाती वाइफ तुम्हारे साथ कुछ करने का। बानी मुस्कुराते हुए, तुम ना बस इसी चीज के मौके ढूंढा करो। रेंस बानी का अपनी तरफ पलट कर, और जब तुम सामने होगी तो यही चीजें तो मेरे दिमाग में चलेंगी वाइफ बोलकर रेंस बानी के गालों को बाइट करता है। बानी अपने गाल पर हाथ रखकर, रेंस डोंट बाइट। रेंस बानी का दूसरा गाल बाइट करता है, बट आई लाइक बाइटिंग वाइफ। रेंस का हरकत पर बानी सर हिला देती है। बानी सर हिलाते हुए, तुम नहीं सुधरोगे। रेंस बानी को नोच से अपनी नोज रब करते हुए, ये बिगड़ा कब था वाइफी? बानी रेंस के कंधे पर हाथ रखकर, हमेशा से अब छोड़ो मुझे। रेंस बानी को खुद के बेहद करीब करके, क्यों छोड़ू मैं तुम्हें वाइफी? बानी आंखें बड़ी करके, अरे तुम्हें कुछ काम वाम नहीं है क्यों? मुझे भी केजी के पास जाना है। रेंस बानी की आंखों में देखते हुए, तुम नहीं जा रही वाइफी? बानी परेशान होते हुए, क्या मतलब है रेंस? 6 महीने से नाटक कर रही हूँ मैं, अब वापस आई हूँ तो तुम मुझे जाने नहीं दे रहे। करना क्या चाहते हो तुम? रेंस तिरछा मुस्कुराते हुए, वाइफ कल केबिन में जो ड्रामा किया है, उसके बाद उन लोगों को यही लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया है। सो तुम केटी के पास नहीं जा सकती। केटी पर उनकी नजर भी है। वानी, ओह तो ये बात है, मुझे पहले भी तो बात बता सकते थे न। रेंस आई विंग करते, बट मुझे तुम्हें परेशान करने में मजा आता है वाइफ। बानी मुस्कुराते हुए, कुछ ज्यादा ही मजा आता है। अच्छा तो अब क्या करना है? रेंस बानी के गाल पर उंगली फेरते हुए, करना क्या क्या है वाइफ? तुम्हें मेरे साथ ऑफिस चल रही हो? बानी सर हिलाते हुए, जो हुक्म माई डियर अभी। रेंस बानी को आंखों में देखते हुए, हुक्म करने वाला हम कौन होते? ये तो आपका काम है मेरे जहन नसीब। बानी रेंस के गले में बाहें डालकर, ओह मेरे शायर। रेंस बानी के सर से अपना सर जोड़कर, और तुम मेरी शायरी। रेंस की बात सुन बानी रेंस को देख मुस्कुराती है। बानी मुस्कुराते हुए चले रेंस बानी से अलग होकर, हम बोलकर रेंस बानी का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ प्रदीप अपने रूम में एंटर करता है, और उसकी नजर शलाका पर जाती है, जो बड़े ब्रेड के पास खड़ी थी और एक प्लेट में कुछ कर रही थी। प्रदीप शलाका को देखते हुए, क्या कर रही हो तुम? शलाका प्रदीप को देखते हुए, आज मेरे हुए बेटे का बर्थडे है तो मंदिर जा रही हो? प्रदीप इरिटेड आवाज में, वो मेरा भी बेटा था। शलाका सार्कास्टिकली, रियली तुम्हारा एक बेटा आज भी है? प्रदीप बोलकर शलाका प्लेट उठाकर बाहर जाने लगती है। तभी प्रदीप, यू आर नॉट सो इनोसेंट शलाका, तो इतना सेक्रीफाइस होने की जरूरत नहीं है। शलाका बिना पीछे मुड़े, मैं भी आई एम नॉट इनकॉन्शियंट बट आई थिंक मैं लॉयल जरूर हूँ बोलकर शलाका चली जाती है। प्रदीप खुद से, इसे शनाया के बारे में पता तो नहीं चल गया है, पर बताए कौन? आई डोंट थिंक मेरे केबिन के कोई आया था बोलते हुए। प्रदीप को सोचने लगता है। इधर रेयांश और बानी कार में थे। रेयांश कार ड्राइव कर रहा था। बानी रेयांश को देखते हुए, ये सो फनी। रेयांश को एब्रॉय प्लेस में
रह रही है और किसी को पता भी नहीं है। दैट इज अमेजिंग। रेहान सामने को देखते हुए, वाई भी तुम्हें फनी लगता है? बानी हंसते हुए, बहुत। बानी की बात सुन रेहान के फेस पर गहरी मुस्कुराहट आ जाती है। एग्रो इंडस्ट्रीज। रेयांश और बानी रेयांश के केबिन में जाते हैं और बानी जाकर काउच पर बैठ जाती है। रेयांश अपनी चेयर पर बैठ जाता है। बानी कॉफी टेबल पर रखा चिप्स खाते हुए, तुम्हें मुझे यहाँ तो ले आए, बट मैं यहाँ करूँ क्या? रेयांश कुछ बोलता है उससे पहले ही डोर नॉक होता है। रेयांश शर्द आवाज में कम इन शेरा अंदर आकर मॉर्निंग बॉस बोलते हुए शेरानी नजर काउच पर बैठी बानी पर जाती है। बानी शेरा को देखते हुए, हाय शेरा। शेरा हिचकिचाते हुए हेलो मैम बोलकर शेरा रेयांश को देखता है जो उसे ही घूर रहा था। रेयांश शेरा को घूरते हुए, आउट शेरा, बट बॉस वो। रेयांश बीच में ही, आई नीड टू रिपीट। शेरा इस झुकाकर नो बॉस बोलकर शेरा बाहर चला जाता है। बानी हैरानी से रेयांश का देख रही थी। बानी हैरानी से, ये क्या किया तुमने रेयांश? बानी को घूरते हुए, कम वाई पे बानी, हाय वाई। बानी का बात सुन रेयांश सर टेढ़ा करके बानी को देखता है। बानी रेयांश की नजरों को देखते हुए काउंट से खड़ी होकर रेयांश की तरफ बढ़ जाती है। बानी रेयांश के पास जाती है, तभी रेयांश बानी को खींचकर अपनी गोद में बैठा लेता है। बानी को हाथ रेयांश के कंधे पर पहुंच जाता है और रेयांश को हाथ बानी की कमर पर। रेयांश बानी को कमर को कसकर पकड़ते हुए, बहुत हाय हेलो हो रही है वाइफ। बानी रेयांश को गर्दन के पास अपना चेहरा ले जाकर, कोई बहुत पॉसेसिव हो रहा है। रेयांश बानी के बालों को मुट्ठी में भरकर बानी की आंखों में देखते हुए, अफसोस वाइफ तुम मेरा हो, सो तुम्हारे लिए पॉसेसिव होना मेरा हक है। गॉट इट। बानी पलके झुकाते हुए, होम। रेयांश बानी के बालों को छोड़कर बानी की गर्दन पर किस करने लगता है। बानी सर टेढ़ा करके अपनी आंखों में बंद कर लेती है। कुछ ही देर में बानी आंख खोलकर आई, रेयांश बानी के गाल पर किस करते हुए। व्हाट हैपन वाइफ? बानी रेयांश को घूरते हुए, मुझे अब बताने की जरूरत है। रेयांश तुम हमेशा बाइट क्यों करते हो? बोलकर बानी अपने गर्दन सहलाने लगती है। रेयांश किस सा मुस्कुराते हुए, वाइफ मैं बस तुम्हारे जिस्म पर अपनी निशानी छोड़ता हूँ, दैट्स इट। बानी से हिलाते हुए, व्हाट एवर। रेयांश बानी का गाल सहलाते हुए, आज रात हम कहीं जाएंगे वाइफ? बानी रेयांश को देखते हुए, कहीं फिर से धक्का तो नहीं देने वाले कहीं से? बानी की बात सुनकर रेयांश बानी को घूरता है। बानी दांत दिखाते हुए, मजाक था रेयांश, डोंट टेक इट सीरियसली। रेयांश बानी के चेहरे के बेहद करीब जाकर सर्द आवाज में, अगली बार ऐसा मजाक नहीं होना चाहिए भाई पे। बानी धीरे से आके रेयांश कुछ पर बानी की आंखों में देखता है, फिर बानी को फोरहेड पर किस कर लेता है। रेयांश बानी को देखते हुए, तुम मेरे साथ काम करोगी भाई? अगर बोर नहीं होना चाहती तो? बानी खुशी से, सच्ची? रेयांश बानी के हाल खींचकर, यस। रेयांश काम में लग जाती है। बानी उसकी हेल्प कर रही थी। एक्चुअली बानी ने अभी बिजनेस मैनेजमेंट किया हुआ था। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है। रात का वक्त। रेयांश शेर से खड़े होकर, लेट्स गो वाइफ बोलकर रेयांश बानी का हाथ पकड़ कर ले जाता है। करीब 1 घंटे बाद रेयांश कार रोकता है। बानी कार से बाहर देखते हुए, बीच बोलकर बानी पलट कर रेयांश को देखती है। रेयांश सामने देखते हुए, पुत्रो वाइफ। रेयांश की बात सुन जोन बानी कार से उतर जाती है। बानी अपनी सैंडल खोलकर सैंडल अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ जाती है। रेयांश कार पार्क करके बानी के पीछे पीछे चल रहा था। बानी लहरों के पास जाकर खड़ी हो जाती है। रेयांश भी बानी के बगल में खड़े होकर बानी को देखने लगता है। बानी ने इस वक्त एक रेड कलर की एंकल लेंथ सिल्वरलेस ड्रेस पहनी हुई थी। बानी के बाल हवा से उड़ रहे थे। बानी सैंडल नीचे
रखकर अपने दोनों हाथों फैलाकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। रेयांश वैसे ही बानी को देखते हुए मन में जो कभी मेरी गोद में थी आज मेरे सामने खड़ी है, जो कभी एक ख्वाब थी आज मेरी महबूब बन मेरे सामने खड़ी है, सोचते हुए रेयांश के फेस पर गहरी मुस्कुराहट आ जाती है। रेयांश जाकर बानी को पीछे से कमर से पकड़ लेता है। बानी अपना सिर रेयांश के सीने पर टिका लेती है। उसकी आंखों अभी भी बंद थी। रेयांश बानी के कान में कैसा लगा? वाइफ बानी आंखें बंद किए हुए आई लव यू रेयांश, ये जगह बहुत सुकून भरी है, तुम्हें पता है कि है मुझे रात के वक्त बीच बहुत पसंद आती है, पर आज कुछ और याद की आ रहा है। बोलकर बानी आंखें खोलकर रेयांश की तरफ घूमती है। बानी रेयांश की आंखों में देखते हुए लंदन में हमारे बीच डेट बानी की बात सुनकर रेयांश बानी की कमर पर अपनी पकड़ कस देता है। रेयांश और बानी इस वक्त दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। धीरे धीरे दोनों के होठ एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और दोनों की आंखों बंद हो जाती है। ये ऐसा सिर्फ रेयांश और बानी का था। कितने महीनों की प्रॉब्लम के बाद दोनों के साथ थे। करीब 15 मिनट बाद दोनों के होठ अलग होते हैं। रेयांश बानी से सर से अपना सर जोड़ लेता है और दोनों गहरी सांस ले रहे थे। थोड़ी देर बाद बानी रेयांश से दूर होकर रेत पर चलने लगती है। रेयांश बस बानी को देख रहा था। बानी थोड़ी देर चलने के बाद नीचे बैठकर रेयांश को देखती है। रेयांश भी जाकर बानी के पास बैठ जाता है। बानी उस दिन भी हम ऐसे ही बैठे थे, रेयांश सामने देखते हुए, पर उस वक्त सिचुएशन अलग थी। वाइफ तुम मुझे नफरत करती थी। बानी रेयांश को देखते हुए तुम्हें मेरी नफरत बुरी लगती थी। रेयांश बानी को देखते परेशान भरी आवाज में, वाइफ तुमसे जुड़ी हर चीज मेरी है, तुम्हारे इमोशन भी मेरे हैं, तुम मेरी हो, तुम्हारी नफरत भी मेरी हुई है, सो बुरा लगने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि तुम्हारे अंदर अपने लिए नफरत भी मैंने ही भरी थी। रेयांश की बात सुनकर बानी एक रेयांश को देखने लगती है। आगे के लिए इतना ही।